इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई इंसान अपना झंडा नहीं फहरा सका। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर अब तक 5,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। चांद पर इंसान पहुंच चुका है, समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत आज भी अजय खड़ा है। क्या यह संयोग है या कोई शक्ति है जो इंसानों को वहां जाने से रोकती है? कहा जाता है कि यहाँ समय अपनी गति बदल देता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के सन्नाटे में ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और कहा जाता है कि यह पर्वत धरती का केंद्र है जहाँ भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी शक्ति के साथ साक्षात निवास करते हैं। क्या कैलाश केवल एक पहाड़ है या यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। प्राचीन ऋषि मुनि भी इसके सामने नतमस्तक हैं। आज के इस वीडियो में हम तिब्बत की उन बर्फीली वादियों में चलेंगे और कैलाश मानसरोवर के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। जानेंगे कि आखिर शिव ने इसी जगह को अपना घर क्यों चुना, और क्या सच में कैलाश के नीचे एक गुप्त दुनिया छिपी है। सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं। भूगोल के अनुसार कैलाश पर्वत की स्थिति सामान्य नहीं है। प्राचीन वेदों में इसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, यानी ब्रह्मांड की धुरी। वह कील जिस पर पूरी पृथ्वी घूम रही है। आश्चर्य देखिए, कैलाश पर्वत से उत्तरी ध्रुव की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है और कैलाश से दक्षिण ध्रुव की दूरी ठीक इसकी दोगुनी 13,332 किलोमीटर है। क्या प्रकृति इतना सटीक गणित लगा सकती है या इसे किसी ने डिजाइन किया है? अगर आप कैलाश को ध्यान से देखें तो यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं लगता। बाकी पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन कैलाश एक पिरामिड के आकार का है। इसकी 4 भुजाएं जो एकदम सटीक रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करती हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है कि कैलाश शायद प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो मिस्र के पिरामिडों से भी लाखों साल पुराना है। वे इसे एक विशाल एनर्जी रिएक्टर मानते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर धरती में भेजता है। शिव पुराण कहता है कि कैलाश मेरु पर्वत है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली सीढ़ी है। आज का विज्ञान भी दबी जुबान में इसे स्वीकार कर रहा है। कैलाश का दूसरा और सबसे खौफनाक रहस्य है समय का फैलाव। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं उन्होंने एक अजीब बात महसूस की है। वहां जाने पर आपके बाल और नाखून सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो बाल बढ़ने में 2 हफ्ते लेते हैं वो वहां 2 दिन में बढ़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैलाश के पास समय तेज चलता है। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों के समूह ने एक बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। वे जब वापस लौटे तो वे अपनी उम्र से कई साल बूढ़े लग रहे थे और 1 साल के अंदर ही उन सबकी बुढ़ापे से मौत हो गई। भौतिक विज्ञान कहता है कि जहां गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है वहां समय बदल जाता है। क्या यह संभव है कि शिव का निवास स्थान एक ऐसी डायमेंशन में है जहां का समय हमारी पृथ्वी के समय से अलग है? शायद इसलिए वहां कोई चढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको समय की दीवार को पार करना होगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है और कैलाश पर्वत 6,638 मीटर है। फिर भी एवरेस्ट पर बच्चा बच्चा चढ़ गया है, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं। कई विदेशी पर्वतारोहियों ने कोशिश की। कर्नल RC विल्सन ने 20वीं सदी में चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, जैसे ही मैंने चढ़ाई का आसान रास्ता खोजा, अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम इतना खराब हो गया कि हमें लौटना पड़ा। एक और पर्वतारोही ने बताया, जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं तो अचानक दिमाग भ्रमित हो जाता है। हमें दिशा का ज्ञान नहीं रहता। मन में आता है कि वापस जाओ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें धक्का दे रही है। केवल एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश की चोटी पर पहुंचा था। 11वीं सदी के तिब्बती संत मिलारेपा
लेकिन उन्होंने चढ़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया था। वापस आकर उन्होंने कहा, इस चोटी पर किसी इंसान को नहीं केवल हवा को जाने का अधिकार है, यह देवताओं का महल है, इसे अपने गंदे जूतों से दूषित मत करो। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतेह किया, उनसे जब कैलाश पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेंगे तो हम इंसानों की आत्मा में कुछ बहुत पवित्र हमेशा के लिए मार देंगे। अब चीनी सरकार ने भी इस पर चढ़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। शिव का घर आज भी सुरक्षित है। कैलाश के रहस्य को समझना है तो उसके चरणों में स्थित दो झीलों को समझना होगा। पहली, मानसरोवर, यह दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार सूर्य जैसा गोल है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसका पानी पीने से मन शांत हो जाता है। संस्कृत में मानस का अर्थ है मन और सरोवर का अर्थ है झील। यह ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी। दूसरी, राक्षस ताल, ठीक इसके बगल में दूसरी झील है। उसका आकार चंद्रमा जैसा टेढ़ा है। हैरानी की बात यह है कि मानसरोवर का पानी मीठा है, लेकिन राक्षस ताल का पानी खारा है। इसमें ना कोई मछली है, ना कोई पौधा है। इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं रावण ने यही तपस्या की थी। प्रकृति का चमत्कार देखिए, चाहे कितनी भी तेज हवा चले, मानसरोवर हमेशा शांत रहता है, लेकिन राक्षस ताल में हमेशा तूफानी लहरें उठती रहती हैं। ये दो झीलें हमारे दिमाग को दर्शाती हैं, एक शांत दिव्य मन और एक अशांत राक्षसी मन। शिव इन दोनों के बीच में संतुलन बनाकर कैलाश पर्वत के रूप में बैठे हैं। यह बताता है कि भगवान होने का मतलब बुराई को मिटाना नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अब मुख्य प्रश्न, शिव ने काशी छोड़ी, उज्जैन छोड़ा, सारे सुंदर वन छोड़े और इस बंजर वीरान बर्फीले पहाड़ को अपना घर क्यों चुना, जहां ना पेड़ है, ना ऑक्सीजन, ना जीवन? क्योंकि शिव बैरागी है। शिव को भीड़ नहीं चाहिए, शिव को पूजा पाठ नहीं चाहिए, शिव को एकांत चाहिए। कैलाश वह जगह है जहां कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है कि कैलाश के वातावरण में एक निरंतर ध्वनि गूंजती रहती है। अगर आप वहां सन्नाटे में बैठे तो आपको हवाई जहाज उड़ने जैसी आवाज नहीं, बल्कि एक गहरा गुंजन सुनाई देगा। यह ओम का नाद है। और शाम के समय जब सूरज ढलता है तो कैलाश पर्वत की परछाई सीधे जमीन पर पड़ती है, जो बिल्कुल स्वास्तिक के आकार की दिखती है। यह सब संयोग नहीं हो सकता। यह एक कोड है। तिब्बती बौद्ध और प्राचीन बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत खोखला है। वे कहते हैं कि इसके अंदर एक गुप्त शहर है, जिसे संबाला या सिद्धाश्रम कहा जाता है। वहां ऐसे तपस्वी रहते हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं। वे इस दुनिया के नहीं हैं। वे कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। कुछ रशियन वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि उन्हें कैलाश के आसपास जमीन के नीचे भारी मशीनों सी आवाजें सुनाई दी। क्या शिव और उनके गढ़ आज भी वहां सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं? क्या कैलाश एक एलियन बेस है या उच्च चेतना का केंद्र? हम नहीं जानते, लेकिन जो वहां गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। दोस्तों, कैलाश कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक तीर्थ है। शिव वहां शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में बैठे हैं। हो सकता है हम और आप कभी कैलाश पर ना जा पाए। वहां का वीजा मुश्किल है, रास्ता कठिन है, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन शास्त्रों ने कहा है, देहो देवालय प्रोक्तो, यह शरीर ही मंदिर है। आपकी रीढ़ की हड्डी ही सुमेरु पर्वत है, और आपके सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा सहस्रार चक्र ही असली कैलाश है। जब आपकी ऊर्जा कुंडलिनी नीचे से उठकर ऊपर मस्तिष्क में पहुंचती है, तो आप अपने भीतर के कैलाश पर पहुंच जाते हैं। वहां भी वही सन्नाटा है, वही ओम की ध्वनि है, और वही शिव का निवास है। शिव को ढूंढने के लिए तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करके भीतर झांकने की जरूरत है। असली कैलाश वही है।
क्या आप उस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपको कैलाश पर्वत का यह रहस्यमय विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे दार्शनिक आकाश सोगरवाल चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।